हेलो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रसायन विज्ञान का एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है यौगिक। और यौगिक के पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण। ठीक है, देखिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको द्रव्य का वर्गीकरण बताया था, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि द्रव्य को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ जिसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं, और दूसरा होता है मिश्रण जिसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि शुद्ध पदार्थ में क्या क्या आते हैं। तो शुद्ध पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। तत्व को फिर हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, एक होता है धातु, दूसरा अधातु और तीसरा होता है उपधातु। ठीक है, तो यहाँ तक जो है इसका मैंने वीडियो बना दिया है, और आप लोग अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि द्रव्य क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तत्व क्या होता है, धातु अधातु उपधातु ये क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने बता दिया है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है यौगिक। आगे हम लोग आज यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, यौगिक के भेद के बारे में पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। फिर हम लोग मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे कि मिश्रण जो है वो क्या होता है। तो आज हमको पढ़ना है कि यौगिक क्या होता है। तो देखिए मैंने लिखा है कि तत्व प्लस तत्व को नियत अनुपात में मिलाने से क्या होता है, यौगिक का निर्माण होता है। तत्व क्या होता है, तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ का जो मूल रूप होता है जिसमें हम विभाजित नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और एक या एक से अधिक तत्व, देखिए तत्व प्लस तत्व यानी कि एक या एक से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, देखिएगा यौगिक तब बनेगा कि जब अनुपात निश्चित होगा। एक निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या होता है, यौगिक का निर्माण होता है। देखिएगा यौगिक में मेन पॉइंट क्या है, देखिए हम लोग डिफिनीशन वगैरह तो हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उसके अंदर की चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं। तो यौगिक तभी बनेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यौगिक तभी बनेगा जब दोनों का अनुपात निश्चित होगा, दोनों को एक नियत अनुपात में मिलाए जाएंगे, तभी क्या होगा, यौगिक बनेगा। तो अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करें तो क्या कहता है कि तत्व यौगिक किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या होता है, यौगिक का निर्माण होता है। जैसे जल का क्या होता है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर क्या बनता है, यौगिक बनता है, तभी तो H2O है। यहाँ पे साफ देखिए जल को क्या कहते हैं, H2O कहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर क्या बनता है, आपका जल बनता है। अब हम लोग बात करते हैं यौगिक के वर्गीकरण की, कि यौगिक को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। तो देखिए यौगिक को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक होता है कार्बनिक यौगिक जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक जिसको कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो देखिए कह क्या रहा है कि जिन यौगिकों के मुख्य घटक में कार्बन होता है, जिन यौगिकों के मुख्य घटक में क्या होता है, कार्बन, यानी कि कोई भी यौगिक का निर्माण कर रहे हैं उसमें मुख्य घटक है, जो मेन एलिमेंट है, मुख्य जो तत्व हैं, उसमें अगर कार्बन है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और वही जिसमें कार्बन ना हो, जो मुख्य घटक है, जो मेन एलिमेंट है, उसमें कार्बन ना हो तो उसको क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में देखिए मैंने क्या लिखा है, तो प्रोटीन, तेल, मोम। जब देखिए प्रोटीन में क्या होता है कि कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तेल में, मोम में जब आप इसके रासायनिक संगठन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सी जरूर आएगा, कहीं ना कहीं जो कार्बन जो होता है वो आपका यहाँ पे जरूर आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, यानी कि अकार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं। तो क्या लिखा क्या है कि वे यौगिक जिनका मुख्य घटक कार्बन नहीं होता। देखिए मुख्य घटक कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक, मुख्य घटक में कार्बन नहीं है तो अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ये यौगिक अजैविक स्रोत से प्राप्त होता है। अजैविक यानी कि जिसमें जीवों के अंश ना हो उसको अजैविक कहते हैं, जैसे चट्टान, खनिज, यहाँ से जो आपका प्राप्त होता है वो अकार्बनिक यौगिक होता है, और जिसमें जीवों के अंश होंगे वहाँ से कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण में क्या है, नमक, NaCl, नमक जो है वो आपका अकार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है।
तो हम लोगों ने देख लिया कि यौगिक क्या होता है, याद रहेगा ना। अब हम लोग बात करते हैं मिश्रण की, कि मिश्रण क्या होता है, कि मिश्रण किसको कहते हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल सा डिफिनेशन मैंने लिखा है मिश्रण का, कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। आप लोग नमकीन खाते कहते हैं अरे भैया ये मिक्सचर नमकीन ले जाइए, बड़ा बढ़िया होता है। तो मिक्सचर नमकीन में क्या होता है कि मूंगफली भी मिला होता है, दाल भी मिला होता है, सेवड़ा भी मिला होता है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, मिक्स होती है ना, तब उसको नाम मिक्सचर पड़ा। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है मिश्रण। मिश्रण का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों को किसी भी अनुपात में, अनुपात देखिए यहाँ पे अनिश्चित है, किसी भी अनुपात में, अनुपात निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि मिश्रण में रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होता, यानी कि जो भी चीज़ जो आपका मिलाया जाएगा, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलाए जाएंगे, उसके जो रासायनिक गुण है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, मिश्रण को हम लोग अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। अगर कभी पूछे कि अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो मिश्रण को हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, एक और नाम से भी जानते हैं, और वो क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ। उदाहरण में नमक और चीनी का मिश्रण है कि नहीं। मान लीजिए आप पानी है, अब पानी में चीनी डालते हो, आप 1 चम्मच डालो, ठीक है, 2 चम्मच डालो, वो क्या होगा, उसमें मिक्स हो जाएगा, है कि नहीं। वो आपके मीठा के ऊपर, आप 3 चम्मच डाल दो, 4 चम्मच डाल दो, वो पूरा मिक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनुपात निश्चित नहीं है। चाहे पानी में नमक का मिश्रण हो गया, है कि नहीं, उसमें भी निश्चित नहीं है, आप थोड़ा सा डाल दो या ज़्यादा भी डाल सकते हो, वो तो आपके स्वाद अनुसार है। हवा में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक गैसों का मिश्रण होता है, उनका भी अनुपात निश्चित नहीं होता। धूलकण वगैरह होते हैं, उनका भी अनुपात निश्चित नहीं होता है। तो मिश्रण में इसलिए मैंने लिखा है कि नमक और चीनी का मिश्रण होगा। जो जल में हम लोग नमक डालते हैं, जो जल में हम लोग चीनी डालते हैं, उसका जो मिश्रण, चाहे जो हवा हो गया, हवा में भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, सॉरी ऐसे गैसें हैं जो घुली रहती है, बहुत सारे धूलकण वगैरह की मात्रा उसमें, जिनका कोई निश्चित जो है अनुपात नहीं होता है। ठीक है, तो हवा हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गई, ये सब क्या है, मिश्रण के उदाहरण है। अब हम लोग बात करते हैं कि मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं। तो मिश्रण को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, टाइप ऑफ मिक्सचर में लिखा है। मिश्रण को हम लोग क्या करते हैं, 2 भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। पहला होता है आपका समांगी मिश्रण। पहला क्या होता है, समांगी मिश्रण, जिसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा होता है विषमांग या विषमांगी मिश्रण, जिसको कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम लोग बात करते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण में देखिए मैंने लिखा है कि वैसे मिश्रण जिसके सभी भागों में उसके अवयवों का अनुपात एक सा रहता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिएगा। समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण ये होता है कि अगर हम दो पदार्थों को मिलाएं तो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, उनका क्या हो, एक दूसरे में क्या हो, मिक्स हो जाए। और मिक्स होंगे कैसे होंगे, जब उनका अनुपात में कोई परिवर्तन ना हो, अनुपात एक सा रहता है। फिर से सुनिए क्या कह रहा है कि वैसे मिश्रण जिसके सभी भागों में उसके अवयवों का अनुपात क्या होता है, एक सा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। यानी कि अगर कोई चीज़ उसमें मिला दिया जाए तो आपको पता ना चले कि इसमें कोई चीज़, देखने से पता ना चले कि इसमें कोई चीज़ मिला है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। उसके बाद देखिए समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, तो विलयन भी कहते हैं। समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, तो समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन भी कहते हैं। याद रहेगा ना, अगर पूछे विलयन, आगे मैं आपको विलयन पढ़ाऊंगा, विलयन क्या होता है, विलायक वगैरह क्या होते हैं, आगे हम इसके बारे में जो मैं अगला आपको टॉपिक लेके आऊँगा वो आपका विलयन, विलायक वगैरह पे होगा। संतृप्त विलयन क्या होता है, मिश्र धातु क्या होता है, इन सब पे आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए दूसरा है आपका विषमांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण क्या होता है, तो ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में पूरी तरह नहीं मिले रहते। देखिएगा, जब एक दूसरे में पूरी तरह मिल जाए कि आप अंतर ना कर सकें, भेद ना कर सकें, देखने पे पता ना चले कि कोई इसमें पदार्थ मिला है, तो वो समांगी मिश्रण हो गया। और जब देखने से पता चले कि इसमें कोई सामान मिला हुआ है तो वो विषमांगी हो गया। भाई आसान भाषा में समझो ना, क्यों किताब पे जा रहे हो, किताब की भाषा मत जाओ, आसान बोलचाल की भाषा में समझो इसको। समांगी मिश्रण क्या हो गया कि जब आप उसमें कोई भी चीज़ मिलाएं, जैसे आप पानी में चीनी मिलाते हैं तो वो उसमें पूरी तरह घुल जाता है, आपको पता नहीं चलता है कि इसमें चीनी मिला है कि नमक मिला है कि नहीं है। जबकि विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि वो पूरी तरह से ना घुल पाए, आपको देखने से पता चल जाएगा कि इसमें कुछ मिला है। जैसे जल में बालू का घोल,
अगर जल में बालू डालेंगे तो वो क्या होता है, आपको पता चल जाता है, वो नीचे बैठ जाता है, कुछ कण ऊपर तैयार से आता है, आपको पता चल जाता है कि इसमें बालू है। जबकि आपका शरबत होता है तो उसमें पता नहीं चलता है कि भैया इसमें चीनी का शरबत है कि आपका नमक का शरबत है। क्लियर हो गया ना। अब देखिए फिर नीचे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि कुछ प्रमुख समांगी मिश्रण, कुछ प्रमुख समांगी मिश्रण के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो मैंने 3 कॉलम बनाया है। पहला है मिश्रण के प्रकार, दूसरा है विवरण और तीसरा है आपका उदाहरण। मिश्रण के प्रकार में देखिए समांगी है, मिलने में पता नहीं चलेगा, है कि नहीं है। समांगी की बात कर रहे हैं, विषमांग की बात नहीं कर रहे हैं, समांग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मिश्रण के प्रकार में सबसे पहला लिखा है कि ठोस और ठोस, यानी कि ठोस प्लस ठोस, यानी कि किसी ठोस पदार्थ में किसी ठोस पदार्थ का मिश्रण हो तो क्या होगा, तब वो बनता है मिश्र धातु। क्या बनता है, मिश्र धातु बनता है। जब ठोस में ठोस पदार्थ का मिश्रण होता है तो क्या बनता है, मिश्र धातु बनता है। जैसे कांसा पीतल, है कि नहीं, तांबा और टीन मिला के क्या बनता है, कांसा बनता है कि नहीं बनता है। तांबा भी क्या है, ठोस पदार्थ है, टीन भी क्या है, ठोस पदार्थ है, दोनों को मिक्स कर दिए तो कांसा बन गया, था कि नहीं है। दूसरा है आपका द्रव प्लस द्रव का मिश्रण, यानी कि किसी भी द्रव में अगर हम द्रव मिलाते हैं तो उसका मिश्रण भी क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। जैसे पारदर्शी विलयन, देखिए जो द्रव में द्रव का मिश्रण है वो पारदर्शी विलयन बनाता है, यानी कि उसमें आप देख सकते हो, पारदर्शी का मतलब क्या है, उस विलयन में आप देख सकते हो कि क्या है। जैसे दूध व जल का मिश्रण, दूध व जल आपको क्या होता है, मिक्स हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कि इसमें जल मिला है कि नहीं मिला है। जैसे पानी व एथाइल अल्कोहल का मिश्रण देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो क्या करते हैं कि विस्की वगैरह लेंगे और पानी डाल देंगे, वो दोनों क्या होता है, आपस में घुल जाता है, मिल जाता है, तो वो क्या है, द्रव में द्रव का मिश्रण है। फिर आराम से पीते हैं, एंजॉय करते हैं, चीयर्स करते हैं, है कि नहीं है। अब तीसरा है आपका गैस में गैस का मिश्रण, यानी कि गैस में गैस का मिश्रण भी क्या होगा, समांगी होगा। जैसे जब 2 या 2 से अधिक गैस मिलेंगी तो वो क्या होगा, गैस गैस का मिश्रण हो जाएगा। जैसे हवा क्या है, मिश्रण है, लेकिन किस प्रकार का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। कांसा क्या है, मिश्रण है, किस प्रकार का मिश्रण है, समांगी, है कि नहीं है। दूध में जल का मिश्रण, पानी में इथाइल अल्कोहल का मिश्रण, किस प्रकार का मिश्रण, समांगी मिश्रण है, विषमांगी नहीं, समांगी मिश्रण है। तो हवा जो है समांगी मिश्रण, क्यों, क्योंकि हवा में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक गैस मिले होते हैं, धूल कण वगैरह भी मिले होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सोडा वाटर, कई बार पूछा जाता है इसके बारे में, सोडा वाटर। और सोडा वाटर किसका किसका मिश्रण होता है, तो द्रव में गैस का मिश्रण होता है। द्रव और गैस के मिश्रण से क्या बनता है, सोडा वाटर। और किसका किसका मिश्रण होता है, तो जल का और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी कि सोडा वाटर बनाने में क्या होता है कि जल का भी यूज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया, तभी तो आपको डकार आता है, तभी तो देखेंगे कि वो करने पे वो ऊपर झाग की तरह आ जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें द्रव और गैस का मिश्रण होता है, ठीक है। अगला है आपका ठोस और द्रव का मिश्रण। तो जैसे ठोस और द्रव का मिश्रण आप लोग जानते होंगे, जैसे पानी में आप लोग चीनी मिलाते हो, तो पानी में चीनी मिलाते हो तो क्या होता है, वो ठोस में द्रव, भाई चीनी तो ठोस है ना, अब पानी द्रव है। जैसे नमक में पानी का मिश्रण, नमक आपका ठोस है, पानी आपका द्रव है, तो ये क्या कहलाता है, ठोस और द्रव का मिश्रण होगा। देखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा, द्रव में द्रव का मिश्रण होगा तभी भी पारदर्शी विलयन बनेगा, ठोस में द्रव का मिश्रण होगा तभी भी क्या होगा, पारदर्शी विलयन बनेगा। और ये सब क्या है, तो समांगी मिश्रण है। क्या है, समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि अनुपात जो होता है वो निश्चित होता है और एक दूसरे में पूरी तरह से क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। सॉरी, अनुपात कह रहे हैं कि ये एक दूसरे में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। अगला मैं टॉपिक बनाऊंगा विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होते हैं, विलायक क्या होता है, इसके लिए मैं अगला टॉपिक बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।